प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज की मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, आइए हम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते धन्यवाद देते हैं आज की इस भोर की प्रकाश के लिए, इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु, और इस अवसर के लिए जो आपने हम में से हर एक को प्रदान किया है कि हम तेरे वचन की रोशनी में चलने पाए। आज हमसे बातचीत करें। प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम अपने वचन के मनन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज भजन 130वें अध्याय की ओर अपने मनन को रखेंगे। यहाँ पर दाऊद की एक ऐसी प्रार्थना है जब वो परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर लगे रहें। सो मेरे प्रियो, कई बार हम और आप अपने जीवनों में इन बातों को देखते हैं, और बेशक हमारे आसपास ऐसे बहुत से इंसान होंगे जो कई बार हर दर्द को अपने अंदर, अपने दिल के अंदर छुपाए रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर दर्द दिखाई नहीं देता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान अपने दिल के अंदर छुपाए रखता है और लोगों को अपने आप को ऐसे प्रकट कर रहा है जैसे कि वो मुस्कुराता है या मुस्कुरा रहा है, लेकिन कई बार वो अंदर से टूटा और बिखरा हुआ होता है। जब कभी इंसान उस दर्द में सबसे नीचे पहुंच जाता है, गहराई में पहुंच जाता है, वो दर्द और पीड़ा उसे बहुत गहराई तक लेकर चली जाती है, तब एक ही जगह बसती है जहां से वो ऊपर देखता है, परमेश्वर की ओर निहारता है। भजन 130 से हमको और आपको यही सीखने को मिलती है कि गहरी से उठी हुई पुकार, जब हम गहराई के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम बहुत गहरे में चले जाते हैं, जब वहां से हम प्रभु को पुकारते हैं, तो वहां से भी मेरी और आपकी पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है। वचन का लिखने वाला कहता, मैंने गहराई से तुझे पुकारा है, मैं गहरे स्थानों में से तुझको पुकारता हूं। मेरे प्रियो, जब आपको और हमको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म सा नजर आए, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म सा होने जा रहा है, तब ही असली प्रार्थना की शुरुआत होती है। मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला आगे कहता है, हे यहा यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाता है। यहां पर भजनकार अपने आप को यह व्यक्त कर रहा है और इन बातों को कह रहा है कि अगर तू सबके अधर्मों का, कामों का लेखा लेने लगे, तो हे प्रभु तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। बेशक मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे जीवनों को देखे तो कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, पर हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है जो मुझे और आपको निरंतर क्षमा करता है, क्योंकि वो मुझे रिजेक्ट करना नहीं चाहता, वो मेरा तिरस्कार करना नहीं चाहता, वो मुझे रिजेक्ट करना नहीं चाहता, पर वो फिर से रिस्टोर करना चाहता, फिर से मेरा और आपका निर्माण करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा करता है ताकि हम फिर से तैयार हो सके। आगे लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। यानी कि परमेश्वर का वचन, भजन का लिखने वाला इन बातों को कह रहा है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं और बाट जोता भी रहूंगा, क्योंकि मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, यहां पर एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें परमेश्वर के प्रति एक विश्वास को व्यक्त कर रहा। वो कह रहा, चाहे कितना भी डिले क्यों ना हो जाए, मैं परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ूंगा और मैं उसकी बाट को जोहता रहूंगा। आगे लिखा है 7वें पद में, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, भजनकार इन बातों को कहता, बेशक चाहे कैसा भी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गहराई में हम क्यों ना चले जाए, लेकिन उस गहराई में जाके जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमको और आपको अपने अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराता है, वो मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करता है। मैं अपने जीवन में उसके प्रति धन्यवादित रहूंगा और उसकी बाट को जोता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है, जब हम अंतिम पदों को पढ़ते हैं तो एक ऐसे आशा की ओर लेकर जाता है, जो एक ऐसी आशा है जो अंधेरे में
कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को या उसकी आशीष को नहीं पा पा रहे हैं। पर मेरे प्रियो, वो अंधकार मेरे और आपके जीवन का अंत नहीं, पर परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके साथ रहता है। जैसे एक रात के बाद एक सवेरा होता है, वैसे मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष। मेरे प्रियो, भजन मुझे और आपको सिखाता कि जब मैं और आप गहराई से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो सुनता है। वो मेरी और आपको, आपकी आवाज को सुनने के लिए आज भी तैयार है। आज आप और हम अपने जीवन में चाहे कितने भी दुख के सागरों में, कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर को उस गहराई में होकर भी पुकारते हैं तो आपकी आवाज उस परमेश्वर तक पहुंचती है और वो आपकी आवाज को सुनकर आप तक आने के लिए और आपको जवाब देने के लिए आज भी तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, हे प्रभु, जब हम गहराई में हों तो हमें सिखाइए कि हम आपको पुकारने वाले हों। हमारे दिलों को फिर से चंगा कीजिए, हमारे अंदर अपनी आशीष, अपने अनुग्रह, अपनी शांति दीजिए। हमें क्षमा कीजिए, हमारे अधर्मों को मिटा डालिए और हमें ऐसा अवसर दीजिए कि हम अपने जीवन के सफर में निरंतर तुझ पर आशा रखे रहें और अपने जीवन को तेरे मार्गों में चलाने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ आज प्रभु का ही वचन हमारे और आपके जीवनों को और आशीष प्रदान करे। प्रार्थनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। फिर से हम मुलाकात करेंगे एक और नए अध्याय के साथ। तब तक प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू।